जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी एक न्यूज़ देखने वाले हैं, वो आपका किसके थ्रू आया है? तो आपको बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के थ्रू आपका ये न्यूज़ आया है, ठीक है? इसमें क्या जानकारी दी गई, चलिए हम लोग देख लेते हैं। आप देखें कि ये जो है आपको टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे दिख रहा होगा, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये देख लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आया है। इसमें क्या दिया है, यहाँ पे हेडिंग पढ़िए पहले। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी माह यानी कि सितंबर 2025 तक आयोजित की जाने वाली परीक्षा की तिथियों का विवरण है। यानी कि जो कैसे कह सकते हैं हम लोग, एएसओ, बीपीएससी, ऐसे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले थे उन सभी के बारे में एक जानकारी दी गई है, उसके डेट के बारे में बात की गई है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग मुख्यतः क्या देखेंगे, तो हम लोग मुख्यतः देखेंगे 71th बीपीएससी के बारे में, जिसका फॉर्म अभी भरा जा रहा है। साथ ही साथ आपका एएसओ का, जिसका फॉर्म अभी भरा जा रहा है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने 71th बीपीएससी का साथ ही साथ एएसओ का फॉर्म भर लिया होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं भरा है तो अब लेट मत कीजिए, उसको भर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बच्चे होते हैं सबसे लास्ट में भरने के तरीके चक्कर में रहते हैं और उनका फॉर्म जो है अटक जाता है। अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अभी बहुत सारे कमेंट में बच्चे लिख रहे हैं कि उनको फ़ोटो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, उनका जो है कभी कैप्चा फिल करने में दिक्कत आ रही है, कभी क्या है कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह का तरीके का जो प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो और भी आगे बढ़ जाएंगे। इस कारण से क्या कीजिए, आप एज़ सुन एज़ पॉसिबल भर लीजिए, ठीक है, ताकि आगे दिक्कत ना हो। जो बच्चे सच में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो मैं आशा करता हूँ वो अभी तक भर लिए होंगे या कुछ दिनों में भरने वाले होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्या बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट उसे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 11वें नंबर में क्या दिया गया है। तो एकीकृत 71 यानी कि आपका प्री के बारे में किया गया, 71वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में। पहले क्या था, 30 अगस्त था। क्या था एग्ज़ाम का पहले 30 अगस्त, अभी क्या हो गया, उसका डेट चेंज हो गया। हाँ जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उसका डेट चेंज हो गया, अब हो गया है 10 सितंबर, ठीक है। 10 सितंबर आपका डेट हो गया है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब आपको 10 दिन और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। यानी कि अभी देखा जाए तो अभी आप मान के चलिए आपके पास 70 दिन था, बोलिए हाँ। तो आप 70 दिन थे, उसमें 10 दिन और ऐड कर लीजिए, यानी कि आपका 80 दिन आपके पास अप्रॉक्स बच गया है। यानी कि एक अच्छी खबर है कि बहुत लोग कह के रिवीजन करने का टाइम नहीं, क्योंकि उसका कारण क्या है ना कि अभी बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एनटीपीसी का, और बीच बीच में एक और एग्ज़ाम है आपका, देखिएगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। और जैसे ही एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम खत्म होगा ना, साथ ही साथ उसके बाद आपको 12 वाला एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा। तो इस कारण से बच्चे अभी वहाँ पे बिज़ी हैं, उनको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, उनको नोट्स बनने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, या बुक उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण से उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ये, बीपीएससी ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि आपको जो डेट बढ़ा दिया है 10 दिन, ठीक है। पहले ये 30 अगस्त को था, अब हो गया आपका 10 सितंबर को, यानी कि 10 दिन डेट बढ़ गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो अब जो है आप जो है जान लगा दीजिए, जोर लगा दीजिए, जो भी आपको समझना है वो समझ लीजिए, लेकिन सिलेक्शन लेना है। क्योंकि इसमें पोस्ट जो है आपका देख लीजिए, कम से कम 1250 प्लस पोस्ट इसमें दिए गए हैं। और ये भी जान लीजिए, जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आएगा, इसमें पोस्ट जो है भरने की पूरी पूरी आशंका है, ठीक है। ये पोस्ट जो है और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, याद रखिएगा बात, ठीक है। इसी को आप मान के चलिए। तो ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। आप क्या कीजिए, अभी से भी देखिए, जो बच्चे अभी से भी स्टार्ट नहीं किए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। कुछ कुछ बुक हैं, आपको वो पढ़ने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, घटना चक्र पढ़ना है। ये 2-3 चीज़ जो है आपको वो करना है। तो इसमें क्या हुआ कि आप जो है बहुत अच्छी पकड़ बना पाएंगे। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो चलिए पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, तो 71th बीपीएससी का हम लोगों ने डेट देखा था, वो क्या डेट दे दिया गया है, तो 10 सितंबर दे दिया गया है, ठीक है। चलिए ये पहला बात हो गया। दूसरा बात ये है कि जो भी बच्चे एएसओ का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उसमें हालांकि पोस्ट कम है, कोई बात नहीं। किसी के लिए एक ही सीट काफ़ी होता है, किसी के लिए 100 सीट भी काफ़ी नहीं होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको एक सीट से मतलब होता है, बात समझिए आप। ये नहीं कि अरे इसमें 2000 पोस्ट नहीं है, मैं कैसे भरूँ, मेरा होगा ही नहीं, तो वो तो समझिए पहले ही फेल हो गया है। आपको एक सीट के लिए लड़ाई करना है, एक सीट के लिए फाइट करना है, तो वो बहुत है आपके लिए, बात समझिए। आपको क्या करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है और खुद मेहनत करना है, ठीक है। अपने कंटेंट पर भरोसा रखना है, ये नहीं कि कोई भी चीज़ उठा के कहीं से पढ़ ले, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एएसओ के बारे में। एएसओ का फॉर्म अभी मात्र अभी समझिए आज 17 तारीख है, तो समझिए कि 2 से 3 दिन में इसका एएसओ का फॉर्म जो है आपका फिल होना बंद हो जाएगा, ठीक है। और आप मेरे ख्याल से आप अब तक हम फॉर्म जो है भर दिए होंगे, या आगामी 1 से 2 दिन में भर दीजिएगा। क्योंकि क्या है ना, बहुत बच्चे एनटीपीसी में लगे हुए हैं, इस कारण से उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं आशा करता हूँ कि आज जो है या कल तक आप फॉर्म भर देंगे एएसओ का, क्योंकि उसका भी डेट आ गया है। बीपीएससी जैसे ही आपका होगा 10 सितंबर को, ठीक 3 दिन बाद, यानी कि आपका जो है 13 तारीख को, 13 सितंबर को आपका एएसओ का एग्ज़ाम होगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्या है कि जैसे ही आप देखिए, जो बीपीएससी में है वो आपका एएसओ में भी आ जाएगा, ठीक है। एएसओ में है कि थोड़ा सा अलग पढ़ना है, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी जीएस का सेक्शन तो सारे सेम हो जाएंगे ना। तो ये चीज़ अच्छी है कि आपका जो है साथ ही साथ 71 बीपीएससी और आपका एएसओ का दोनों का एग्ज़ाम जो है डेट मैच कर रहा है, यानी कि दोनों का एग्ज़ाम
10 को है, एक 13 को है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा और आगे। डेट तो मैंने आपको बता दिया कि 30 सितंबर से अब हो गया है 10 सितंबर, ठीक है। 30 अगस्त से हो गया 10 सितंबर, ठीक है। और एएसओ का डेट क्या है 13 सितंबर को, उसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कुछ और। देखिए, सक्सेस के लिए क्या चाहिए, तो हार्ड वर्क चाहिए जो आप करते ही हैं, कंसिस्टेंसी चाहिए जो बहुत लोग नहीं करते हैं। देखिए मैं बोलूँगा आपको थोड़ा देर के लिए लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं आप, लेकिन हाँ, हार्ड वर्क देखिए सभी करते हैं। कभी-कभी आप किसी को देखिएगा किसी दिन बुक उठा लिया और वो 9 घंटे पढ़ लिया, ठीक है। अगले दिन क्या होता है, अरे कल तो मैंने 9 घंटे पढ़ा था तो आज इतने पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आज 1 ही घंटा या चलो आज हम जो है हॉल्ट पे चले जाते हैं, आज नहीं पढ़ते हैं। तो यही है कंसिस्टेंसी, आपको करना है ये। कल जब आपने पढ़ा था 9 घंटे तो कम से कम एटलीस्ट आज आपको 6 घंटे 5 घंटे पढ़ना चाहिए था। और ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि एक दिन आप 9 घंटे पढ़िए, बाकी दिन आप 6 घंटे पढ़िए। मैं यही कहता हूँ, अगर आप डेली, आप मान के चलिए, आप डेली अगर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी अगर पढ़ते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा बात को। और सबसे बड़ा है डिसिप्लिन और पेशेंस। देखिए फॉर्म तो आपको पता है कि 1 साल पे आता है, बीपीएससी का हो चाहे किसी भी फॉर्म का हो। आप एसएससी भी देंगे तो उसका फॉर्म, जो आप सीजीएल की तैयारी करते होंगे या कोई रेलवे का तैयारी करते हो, आपको भी पता है कि कोई फॉर्म साल में 1 ही बार आता है। अगर बीच में फॉर्म अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 साल में 1 बार। तो इसी को कहते हैं हम लोग पेशेंस। पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि देखिए जब आप इस जंग में उतर गए हैं तो हार जीत का चिंता छोड़ दीजिए। अब बस आपको इसमें धैर्य से के साथ लड़ना है, ठीक है। और धैर्य बना के रखना है, वही है आपका पेशेंस। धैर्य सबसे बड़ा चीज़ है इसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे चार क्या है, तो हार्डवर्क जो आप करते हैं, कंसिस्टेंसी जो आपको मेंटेन करना है, डिसिप्लिन जो आप में बिल्ट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आप खुद पे वर्क कीजिए, और साथ ही साथ पेशेंस। उसके बाद जो है आपको सक्सेस मिल जाएगा। आप देखेंगे कि 71th बीपीएससी में आपका सिलेक्शन हो गया, एएसओ में हो गया या एनटीपीसी में हो गया, कहीं पे भी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो आपका हो गया, ठीक है। ये सब कैसे आएगा, तो ये सब हार्डवर्क से आएगा, कंसिस्टेंसी से आएगा, डिसिप्लिन से आएगा और आपका पेशेंस से आएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका मेन चीज़। अब हम बात करते हैं एडिटोरियल टेस्ट सीरीज़ के बारे में, ठीक है। इसमें क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ देख लीजिए पहले। कारण ये है कि अभी हम लोग जो है टेलीग्राम पे एडिटोरियल का टेस्ट सीरीज़ को चला रहे हैं, यानी कि आपको जो है इसमें इनरोल होना है। इस सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि आपको एडिटोरियल जो टेस्ट सीरीज ये चल रहा है समर्पण सीरीज, इसमें टोटल 25 टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है। आपके 11 सेक्शनल होगा और 14 जो है फुल लेंथ का टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें टोटल 5 टेस्ट आज मिला के, यानी कि कल जो टेस्ट हुआ था, टोटल 5 टेस्ट हो गए हैं आपके। बहुत बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं और बहुत बच्चे इसके बारे में भी पूछ ही रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप पूछिए मत। बहुत ही कम फीस में आपको इसमें ऐड किया जा रहा है। आप अगर आप इसका ऑनलाइन जाकर देखेंगे तो 1000 है, और ऑफलाइन देखेंगे तो ज़्यादा ही है, लेकिन आपको टेलीग्राम पे बहुत कम फीस में आपको इसमें ऐड किया जा रहा है। मात्र आपको 200 रुपये आपको लिया जा रहा है। उसके बाद आपको टेलीग्राम के ग्रुप में डाला जाएगा, 71 बीपीएससी के नाम से उसमें डाला जाएगा। उसके बाद आपको संडे को एग्जाम होता है तो आपको मंडे को पीडीएफ मिलेगा, आपको रॉ मिलेगा, मतलब कि क्वेश्चन मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन को प्रिंट आउट कीजिए। अगर प्रिंट आउट नहीं कर सकते तो लैपटॉप पे खोल लीजिए, फ़ोन पे खोल लीजिए, उसके क्वेश्चन को आंसर बनाइए। वो कितना सही है आपको आंसर दिया जाएगा, उससे आप मैच कर लीजिएगा। यही आपका टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो इसी में आपको इनरोल होना है। ये टेस्ट सीरीज आपको सभी को मालूम है कि एडिटोरियल जो है बीपीएससी के लिए काफ़ी फेमस है और इसके कंटेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि और भी संस्था का अच्छा नहीं है, मैं कहता हूँ कि सारी संस्था का अच्छा है, लेकिन आप किसी एक ही में फोकस कीजिए। आप अगर 10 जगह जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मान ले कभी मॉडर्न ले लेगा, कभी वो एंशिएंट ले लेगा, और एडिटोरियल मान लीजिए कभी पॉलिटिक्स हट के, तो ऐसे क्या होगा कि आप बिखर जाएंगे। आपको किसी को करना है, ये जरूरी नहीं कि आप एडिटोरियल का ही ले, आप केजीएस का ले सकते हैं, परफेक्शन का ले सकते हैं, आस्था का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे चैनल पे अभी जो है एडिटोरियल का टेस्ट चल रहा है, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें इनरोल होने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम के नीचे लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको डायरेक्ट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे इनरोल करा लिया जाएगा, ठीक है। चलिए यही न्यूज़ था, इसमें जान लीजिए टोटल अभी तक 5 टेस्ट जो है अभी तक करा दिए गए हैं, ठीक है। बाकी और बचे, आप देख लीजिए टोटल 20 टेस्ट और बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए ये न्यूज़ यहाँ तक था। मेन चीज़ हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपका 30 जो अगस्त था वो डेट आपका बदल गया है। अब क्या हो गया है, आपका हो गया है 10 सितंबर, ठीक है। क्या हो गया, 10 सितंबर, इस चीज़ को याद रखेंगे। और आपका एएसओ का क्या हो गया है, 13 सितंबर, ठीक है। लगातार 2 एग्जाम है आपके, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी खबर है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। किसी तरह का और प्रकार का कोई अगर दिक्कत हो, चाहे कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।